नहीं तो कौन सी रहेगी, चारों रहेगी, बल्कि एक की मुक्ता शक्ति हो रहेगी। तो तीन लोग बोले तो बहुत अच्छा है। तो क्रोध है जो अन्य कसाई है, वो उसकी अंतर्गत की प्रक्रिया उसकी बनी हुई है। तो ज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। ये बात 92 नंबर की गाथा में आचार्य कुमकुंद कहते हैं। देखिए हिंदी गाथा। पर को करे निज रूप अरु निज आत्म को भी पर करे, अज्ञानमय यह जीव ऐसा कर्म का कारक बने। यह ज्ञानमय जीव ही ऐसा जो है ये कर्म का कारक बनता है, कर्म करने वाला बनता है। पर को करे निज रूप और निज आत्म को भी पर करे। अब इसमें सब घटित कर लेना। पर को अपना माने, अपने को पर का माने, पर का स्वामी बने, अपना स्वामी पर को माने, पर कार्य का कर्ता बने, अपने कार्य का पर को कर्ता माने, पर का भोक्ता बने, अपना भोक्ता पर को माने। ये सब अज्ञानमय भाव है। ये भाव उत्पन्न होने से ही अनंत संसार के कारण मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कर्म का संचय होता है। यद्यपि कर्म कर्म रूप ही परिणमित होता है, लेकिन इन भाव रूप कौन परिणमित हुआ? जीव हुआ। इन जीव भावों का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। तो जीव भाव पे आरोप आता है कि जीव ने कर्म का बंधन किया। ऊपर में क्या दृष्टांत दिया था? इसे पथ लूटते देखकर, पथ में व्यक्ति को लूटते देखकर कहते ये पथ लुटेरा है, पर पथ तो लुटेरा है नहीं, इसमें लूटने वाला तो कौन है? कि व्यक्ति है? लेकिन आरोप किस पे आता है? ऐसे कर्मण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है तो जीव भाव पे आरोप आता है कि जीव ने कर्म बांधे। ये दोनों के बीच में इस प्रकार निमित्त नैमित्तिकता है जो स्थूल ज्ञान, सामान्य ज्ञान, पहली भूमिके के ज्ञान में इस प्रकार से ही समझा जाता है। और फिर जब बुद्धि तीक्ष्ण होती है तब समझ में आता है कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी, कर्ता, भोक्ता एकत्व नहीं है। हमारी एकत्वता हमारे चैतन्य स्वभाव से ही है। अगर हम अपने अंदर से सोचेंगे, हम का मतलब धर्मी जीव, ज्ञानी जीव, भेद विज्ञानी जीव, जिसने आगम को अच्छी तरह से समझा है, वो अपने को लक्ष्य में लेकर अगर विचार करेगा तो यही विचार करेगा कि मेरा एकत्व जो कभी छूटता नहीं है वो किससे है? तो कि चैतन्य से है। मैं अगर स्वामी किसी का हूँ तो किसका हूँ? कि चैतन्य का स्वामी हूँ। मैं अगर करता हूँ तो किसका हूँ? कि अपने परिणमन का ही करता हूँ, परद्रव्य के परिणमन का करता नहीं हूँ। और मैं अगर भोगता हूँ, वेदन करता हूँ तो किसका वेदन करता हूँ? कि अपना ही करता हूँ, पर का नहीं करता। अज्ञान दशा में राग देश का वेदन होता है और ज्ञान दशा में ज्ञान का वेदन होता है, पर द्रव्य का वेदन तो कदापि नहीं होता। अब इसके बाद जितना कथन आता है वो पथ लूटता है, बस इस तरीके से समझना चाहिए। जितना भी कथन आता है वो व्यवहार है। व्यवहार पर कहा अपन ने अनेकों बार, व्यवहार प्रथम भूमिका में समझने योग्य, समझाने योग्य है ना, परंतु
मानने योग्य नहीं है। मानने योग्य का अर्थ श्रद्धा करने योग्य नहीं, अपेक्षा से तो जाना जाए पर मूल स्वभाव इसका ऐसा नहीं है। जो पर को अपने रूप करता है और अपने को भी पर रूप करता है, वह अज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता होता है। किस पे आरोप आता है? कर्मों के कर्तापन का आरोप किस पे आएगा? ऐसे जीव पर जो अपने को पर रूप करता है और पर को अपने रूप करता है। कर्ता का अर्थ यह मानना भी लेना। क्या? मैं शरीर हूँ, शरीर मैं हूँ, मैं शरीर का स्वामी हूँ, मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ, मैं ही इनके कार्य करता हूँ, मैं ही इनका वेदक हूँ। ऐसी मान्यता जिस अज्ञानी में है, वह ज्ञानी ही कर्म का करता है। और अगर ऐसी मान्यता जिसमें नहीं है तो कर्म का करता ही नहीं है। क्यों नहीं है कर्म का करता? कि वो कर्म का करता क्यों नहीं है? कि जब कर्म नहीं बनता तो कर्म का करता कैसे? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जिसकी परिणति में न हो, उसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का कर्म का बंधन ही न हो, तो वो कर्म का करता कैसे? बात समझ में आई है? करता कब है? भाव हो तो करता है, और भाव ही ना हो तो करता कहाँ से रहा? अज्ञानी को कर्म का करता है, ज्ञानी कर्म का करता नहीं है। कि सब कर्म का करता क्यों नहीं है ज्ञानी? ये ज्ञानी के वो भाव ही नहीं है तो कर्म का करता। तो यहाँ अगर मिथ्यात्व राग देश का परिणाम ही उत्पन्न हो तो कर्मण वर्गणा कर्म रूप कैसे परिणमे? चलो बताओ है? और अगर बिना भाव के कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणम जाए तो हमारे सिद्ध भगवान भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। भाव होंगे तो ही तो परिणमेगा ना। मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ, वचन से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मन को भी स्थिर कर रखा हो, किसी एक पदार्थ में लगा रखा हो, लेकिन मुझे वह इष्ट भाषित हो रहा है, सुखमय लग रहा है, तो मिथ्यात्व का कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? कि बनेगा। और भाव नहीं है तो क्या होगा? कि कर्म का बंध नहीं बनेगा। तो ज्ञानी कर्म का अकर्ता और अज्ञानी कर्म का कर्ता। कर्म का कर्ता का अर्थ निमित्त निमित्त हो, कर्ता तो अज्ञान का ही है। बात आ रही समझ में आए? कर्ता का ही कि हम अज्ञान के ही हैं, पर अज्ञान का और कार्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने। जैसे ऊपर में कुमार घड़े का करता है, ये व्यवहार है। क्या है? कुमार करता तो अपने भाव का, अपने शरीर की क्रियाओं का, हस्ता आदि कार्य का है, लेकिन घड़ा बनता है तो कुमार पे आरोप आता है। ऐसे मिथ्यात्व संबंधी कर्म बनते हैं तो जीव भाव पे आरोप आते हैं। जीव तो करता अगर किसी का है तो वो अपने अज्ञान का ही है। और अज्ञान मिट जाए, कार्य नहीं तो करता ही नहीं। क्या बताओ कैसे करता है? अज्ञान हो तो करता बने। अब सारी दुनिया भार में ढूंढ रही है, यहाँ कह रहे हैं कि भैया तुझे कर्म से बचना हो तो तू अपना ज्ञान मिटा। बस सीधी सी बात है। क्या मिटाए? अगर हमें कर्म बंध से मुक्त होना है तो दुनिया को बदलने का प्रयत्न न करें, अपने अज्ञान को बदल दे। और अज्ञान बदला तो क्या होगा? कर्म का निवारण। कर्म ही नहीं तो कर्म का बंधन कैसे?
जब हम शरीर को आत्मा ही न माने, अपना ही न माने, तो बताओ शरीर कौन से कर्म को बंधाएगा हमें? और हम इसे कहें कि ये भिन्न है, फिर भी अपना माने, तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा? तो बंधेगा। इसलिए ये जिनवाणी की बात बड़ी अटपटी होती है भाई। पहले कहा था ना, अटपट ज्ञान जिनेश का झटपट कैसे होय, जब मन की खटपट मिटे सहज दर्शन होय। कि जब हमारी मन की खटापटी तत्व ज्ञान के अभ्यास से मिट जाती है तो सहज हो जाता है, अटपट है। एक क्रिया कर रहा है अच्छी और बंध बांध रहा है मिथ्यात्व संबंधी, एक बाहर में क्रिया नहीं कर रहा है और मिथ्यात्व का बंध नहीं बांध रहा है, तो क्रिया वो भाव, क्योंकि अज्ञान नहीं है तो मिथ्यात्व नहीं है, अज्ञान है तो मिथ्यात्व तो बना हुआ है। यहाँ ज्ञान का मतलब क्या? दो द्रव्य में एकत्वपना, दो द्रव्य में स्वस्वामी संबंधपना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्मपना, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोक्तपना। ये जो मान्यता है इसका नाम है अज्ञान। ये मान्यता हमारी अज्ञान की है। और अज्ञानी क्या करेगा कि कर्म का बंधन करेगा, और अज्ञान मिट गया तो क्या होगा कि बंधन से छूट जाएगा। संयोग बदलना जीव के अधीन नहीं है, मान्यता बदलना जीव के अधीन है। क्या नहीं बदल पाएगा। इसलिए ज्ञानी तो सबसे ज़्यादा सुधारा अगर कहीं करना चाहते हैं तो वो अपने परिणामों की व्यवस्था में करते हैं, तो परिणाम के साथ सहज निमित्त नैमित्तिकता में क्रिया भी सुधर जाए तो सोने में सुहागा होता है। कहने में आता है कि हमने ये क्रिया सुधार दी, परंतु परिणमन तो जिसका जिसमें ही है। इतनी उत्कृष्ट बात की गाथा के साथ, जो पर को अपने रूप करता है और अपने को भी पर का करता है, पर करता है ना, पर रूप मानता है, वह अज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता होता है। वह कर्म का कर्ता है। कौन सा जीव? अज्ञानमय। यहाँ अज्ञानमय कितना लेना? मिथ्यात्व संबंधी भाव को ही। अभी वो केवल ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान नहीं लेना। कौन सा? हाँ, केवल ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान तो मन परे ज्ञान भी है। गणधर देव भी अज्ञानी है भगवान के ज्ञान के आगे, किसके आगे, है ना? लेकिन सम्यक ज्ञान है इसलिए ज्ञानी है। बात समझ में आई? यहाँ अज्ञान का अर्थ है ज्ञान की कमी वाला ज्ञान नहीं। सूक्ष्म ज्ञान बहुत हो तो ज्ञानी नहीं, और ज्ञान की कमी हो तो अज्ञानी नहीं। दो द्रव्य को एक मानता है वह अज्ञानी है, चाहे ज्ञान बड़ा हो चाहे ज्ञान छोटा। अंतर समझ में आया नहीं आया? कि नहीं साहब इनके पास तो बहुत ज्ञान है, कि कई गाथा पर तो ये ज्ञानी हो गए। कि नहीं भाई, कोई ज्ञानी नहीं। अरे साहब हमको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ही है, कि थोड़ा सा ही है और ये भेद ज्ञान हो गया और निज को निज और पर को पर जान लिया तो अज्ञान संबंधी बंद हो गए, मिथ्यात्व संबंधी बंद हो गए। करने योग्य कार्य यही है भाई। देखो, बार बार हुआ को करो, बार बार विचार करो, बार बार चिंतन करो। जगत की भाषा में अपनी मान्यता नहीं मिलाना, जिनवाणी की बात में अपनी बात मिलाना। 100 जने कहने लग जाए उस कार्य को हम अच्छा मान लें, और जिनवाणी उस कार्य को अच्छा न कहे तो बोलो 100 का बहुमत है कि जिनवाणी की बात सत्य है। हजारों कहे, लाखों कहे, क्या करें? अन्य मत मतांतर वाले की संख्या देखो तो बहुत है, वो तो सब यही कहते हैं। अब वो ये कहे तो उसकी बात को क्या मान ले? सब सारे विश्व कह रहा है, एक कहता खुदा करता है, एक कहता भगवान करता है, एक कहता ईश्वर करता है, एक कहता ब्रह्मा करता है। जो जिस आस्था का है वो उसी को करता मानता है। कोई देवी को मानता है, कोई देवता को मानता है। और जिनवाणी कह रही है कि कोई किसी का करता नहीं है, तो सत्य क्या है ये विचार करें। इसलिए
ज्ञान चक्षु और चर्म चक्षु में जमीन आसमान का अंतर है। आंखों से देखा हुआ सत्य हो सकता है, ज्ञान से देखा हुआ सत्य नहीं हो सकता। क्या क्या कहा? हाँ, ज्ञान से जाना हुआ सत्य नहीं हो सकता है, आंखों से देखा हुआ सत्य हो सकता है। दूर दराज कोई कर रहा हो, एक व्यक्ति हमें दूर से ऐसा दिख रहा हो कि वह किसी को मार रहा है? हम कह सकते हैं कठोर, लेकिन निकट जाके परिस्थिति देखी तो वहां तो कुछ और ही था। कि वहां कुछ और ही नजर आ सकता है। चर्म चक्षु कुछ और ही कहता है, ज्ञान चक्षु कुछ और कहता है। हमारी आस्थाएं जो बनना चाहिए ज्ञान चक्षु, और ज्ञान चक्षु का अर्थ जिनागम में आगम की आग कहा है। आगम क्या कहता है? जिनवाणी इस बात में क्या कहती है? आपने तो कहा कि ये हमने किया, अब इस बात को जिनवाणी माता क्या कहती है? लोक व्यवहार में तो सब कहेंगे, चलो कितने जने कहेंगे ये मकान जो है या ये मंदिर जो है या ये कपड़े जो है, जिनसे देखा जाएगा वो क्या कहेंगे? भैया ये उनके कपड़े हैं, ये उनका मकान है, ये उनका मंदिर है। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 5000 आदमी कह दे, कितने कह दे कि ये उनका है, तो क्या सत्य हो गया? और 50,000 कहे तो क्या सत्य हो गया? क्यों? और पूरा विश्व कहे तो क्या सत्य हो गया? जिनवाणी क्या कहेगी कि जो तुम्हारा अस्तित्व, जिसमें तुम्हारा अस्तित्व नहीं, वो तुम्हारा नहीं है। एक टुक में बात कहेगी कितनी कि जिसमें तुम्हारा अस्तित्व है वही तुम हो, बाकी और कोई तुम्हारा नहीं है। तो बात किसकी सत्य है? लेकिन अज्ञानी को भारी क्रियाएं, भारी कार्य, भारी संयोग प्रभावित करते हैं, और वो अपना ज्ञान अज्ञानमय बना लेता, तो उस अज्ञान से कर्मों का संचय हो जाता है। और ज्ञानी उन कार्यों में अपनापन नहीं जोड़ता, अपना नहीं मानता है, तो वो भाव ही नहीं है, तो ज्ञानी को कर्म का बंधन भी कैसे? अब वो चाहे चौथे गुण स्थान वर्ती हो, चाहे पंचम गुण स्थान वर्ती हो, चाहे छठे गुण स्थान हो या ऊपर है, दृष्टि अपेक्षा बंध ज्ञानियों को नहीं है। जितना जितना राग है उस राग संबंधी बंध तो है, पर मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं है। और हमारे बंधन कहाँ चल रहा है? कि मिथ्यात्व में ही चल रहा है, क्योंकि हम दो द्रव्य में एक, जो निकट संयोग में आए हमें अपने ही भासते हैं। जो हम जैसा चाहे वैसा कार्य होता है, तो उसी कार्य के हम कर्ता दिखते हैं। जो हम वेदन करना चाहे वो वेद लिया तो उसका हम भोक्ता नजर आते हैं। हमारे पास कुछ समय वो चीज ठहर जाए तो हम उसके स्वामी बन जाते हैं। अरे ये तो मेरी है भाई, 50 साल से मेरे पास है, क्या बात का आपकी कहाँ से हो गई? ये तो मेरी ही है। क्या कहते हृदय से समझो इस चीज को। बंध की शुरुआत भी भाव से होती है, और बंध का मिटना भी भाव से ही। बंध की शुरुआत कहाँ से? अब इसको अपन आगम की चक्षु, आगम के ज्ञान से देखते हैं, आगम के भाषा से। एकेंद्रीय जीव वृक्ष क्या अपराध करते हुए दिखाई देता है? निगोरिया जीव क्या अपराध करते हुए दिखाई देता? वो तो अपराध कर ही नहीं सकता कि अपराध करने जाए जब तक तो उसका क्यों बंधन हो रहा है कि नहीं? शास्त्र में एकेंद्रीय जीव को सबसे ज्यादा कछाई कही, 23 कछाई एकेंद्रीय जीव को कही। बोलो, तीव्र कछाई भी कही जाए, मंद कछाई थोड़ी, तीव्र
मन कषाय हो तो वहाँ से उचक जाए। कषाय की तीव्रता इससे वो वहीं का वहीं, वहीं का वहीं, वहीं का वहीं जन्म मरण करता रहता, करता रहता, करता रहता, करता रहता। एक क्षण के लिए मिले तो भी देह में ही में। और ऐसे आप और हम भी ये करते चले जाए, करते चले जाए, करते चले जाए। जिनवाणी माता हमें ज्ञान कराती है कि देखो भाई, दो द्रव्य के बीच में एकत्व संबंध नहीं, दो द्रव्य के बीच में सस्वामी संबंध नहीं, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य संबंध नहीं। और ये अभिप्राय निकल जाए तो अज्ञान से होने वाला कर्म का बंध, अज्ञान ही नहीं तो कर्म का बंध कहाँ। और जिसको अज्ञान है वो कर्म का करता है। ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान नहीं, और ज्ञान की वृद्धि का नाम ज्ञान नहीं। ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं। सोचो, विचार करो। चौसम ज्ञान है। कई लोगों की धारणा ज्ञान इतना मजबूत होता है कि एक बार सुने और स्मरण में बैठ जाए, वैसा का वैसा बोल दे जैसा। बच्चे होते हैं ना, कई तिच्छ बुद्धि के होते हैं कि कोई चीज़ देख के आते हैं, फिल्म देख के आते हैं, या पूरी स्टोरी वैसी की वैसी सुना देते हैं। कैसी सुना देते हैं? जैसे देख के आए वैसे, या बाहर से कहीं से देख के आए तो वैसे ही सुना देते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि दो बार भी देख ले तो बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो कहते हैं ये छुप ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यथेष्ट ज्ञान, जो का त्यों ज्ञान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं तो नहीं। और किसने देखी ये बात? सर्वज्ञ भगवान ने देखी, गणधरों ने कही, मुनियों ने अपने मनन चिंतन के अनुभव के द्वारा आगम में रची, और ज्ञानी चिंतन के द्वारा इसका विचार करके निर्णय करके अपनी कर्ता बुद्धि मिटाता है तो कर्म से अबंध होता है। और हम कर्ता भाव में बैठे रहते हैं तो कर्म के कर्ता। और व्यवहार कहता है, अभी हम कह रहे साहब इस जीव ने बहुत, किसी को हमने बहुत पीड़ा में देखा ना, तकलीफ में, चारों तरफ से प्रतिकूलता एक साथ आ जाती है, तो शास्त्र पढ़ने वाले कहते हैं इस जीव को बहुत असाता का उदय है। क्या कहते हैं? वो असाता का उदय काय में बांधा था? बोलो, काय में बांधा था? उसने पूर्व में अज्ञान किया होगा ना, उसने पूर्व में परिणाम बिगाड़े होंगे ना। ऐसा तो है ही नहीं कि परिणाम ना बिगाड़े वो फल आ जाए। और बिना परिणाम के अगर फल आने लग जाए तो फिर वही दृष्टांत आता है कि फिर सिद्ध भगवान को भी आना चाहिए। बोलो, जहर अगर डिब्बी में बंद है, काई में, जहर अगर डिब्बी में बंद है या कहीं पड़ा हुआ है तो उससे किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है। मृत्यु कब होगी? कि जब वो खाएगा। कार्मण वर्गणा ठठाठस भरी हुई है, उससे किसी जीव का नुकसान थोड़ी है। जीव अपराध करेगा तो उसका नुकसान है उसका। वो फिर कहेगा, फिर वो जहर कहेगा कि अब तुमने मेरे को चखा है, खाया है, तो मेरा स्वभाव है वो तो मुझे करना पड़ेगा। अब तुम चाहे समझदार हो चाहे ना समझ हो, पशु हो चाहे मनुष्य हो, तुमने जो कार्य किया है कर भी। हमारे गाँव के पास में मिलने वाला था, उसके घटना घटी। उसने एक डोगी पाल रखा था, अच्छा सुंदर डोगी था। दवाई डालनी होगी, पानी में घोल रखी होगी, क्या
खेत की दवाई डाल ली पानी में, बोल रखे, उसको प्यास लगी होगी, उसने वो पी लिया पानी, वो जो दवाई वाला मुंह डाल दिया, पी लिया। फिर इलाज भी बहुत कराया, 24 घंटे में उसकी। अब क्या करें? कहने का मतलब है कि जहर का स्वभाव क्या है। अब वो पशु करे चाहे मनुष्य करे, अगर उसकी जगह कोई बच्चा पी लेता तो क्यों है? तो ऐसे ये एकत्व करता तो स्वामी तो भोगता तो बुद्धि जिसके पास भी है, चाहे वो मंदिर में बैठे चाहे जंगल में रहे, बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे वो बाजार में रहे, अकेले को हो या सार्वजनिक हो, अगर ये भाव भीतर में है पर को अपना मानने का और अपने को पर का मानने का, पर को अपना करना और अपने को पर का करना, कि भाई ये भाव तेरे पास है तो तू किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह, किसी भी व्यवस्था में चला जाए, तुझे कर्म का बंधन होगा होगा और होगा। और ये भाव मिट जाए तो, ये भाव मिट जाए तो बंधन नहीं है। कौन से बंधन की बात चल रही है अभी? मिथ्यात अनंतानुबंधी संबंधी। हाँ, और जब और आगे का फिर प्रत्याख्यान आवरण कषाय मिटेगी तो उसके अनुरूपता में होंगे, प्रत्याख्यान मिटेगी तो उसके अनुरूपता में होंगे। बंधन बंद, कोई मुनि बन जाए और मिथ्यात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान है तो कोई उसको 3 कषाय के अभाव का बंधन बंद हो गया, ऐसा नहीं है। व्यवहार तो ये कहेगा कि इन्हें कर्म बंध नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में कर्म का बंधन तो पूरा का पूरा है। अज्ञानी को इन चीज़ों का पता नहीं, वो भारी संयोग से मापदंड जोड़ते हैं। यहाँ कहते तुम स्वभाव से जोड़ो भाई। देखो टीका में कहते हैं, यह आत्मा ज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद अंतर नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। तो कर्मों का एक शब्द में चारों लेना, जो अभी कहा ना, कर्ता में मान्यता बनी हुई है, कर्ता में ही एकत्वपना छिपा हुआ है, कर्ता में ही स्वामीपना छिपा हुआ है, कर्ता में ही भोक्तापना छिपा हुआ है। अपने और पर के अंतर को नहीं जानता। किसको? हाँ, पर और अपना। 2 द्रव्य में पर और स्व, और फिर आगे चले जब पर द्रव्य की बात करें, बहुत गहराई से समझने की बात है। जब 2 द्रव्य की बात करते हैं तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अनंत जीव, ये पर, और मेरा चैतन्य स्वभाव स्व, मेरी आत्मा स्व, ये 2 द्रव्य की, मेरी आत्मा स्व। और फिर जब अंतर में भेद ज्ञान करें तो रागाधिक पर और ज्ञानाधिक स्व। राग में भी एकत्व है तो भी अज्ञान होता है। बात ही समझ। राग कहने का मतलब क्या? देखो ऊपर में अपन ने सब चर्चा की, जब हमारी वो दृष्टि बनना चाहिए जहाँ राग का वहाँ संपूर्ण कषाय लेना, जहाँ क्रोध का वहाँ संपूर्ण भाव लेना। कितना लेना? खाली एक पे आके नहीं अटक जाना। क्या समझ में आए? राग और ज्ञान में एकत्व। तो राग का मतलब राग की जितनी भी विकारी अवस्थाएं हैं वो सब उसमें गर्भित है, चाहे तीव्र हो, चाहे मंद हो, चाहे मंद से मंद हो। 2 द्रव्य की बात करेंगे पर और स्व, तो वहाँ एक चैतन्य द्रव्य स्व, बाकी सब पर। उसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और मेरे अस्तित्व के अलावा अनंत जीव, ये सब पर पहुँच गए।
तो फिर भीतर में भेद ज्ञान करे तो पर यानी रागादिक पर, आगे कहेंगे कलश में एक तो कि ये सब विविध लक्षण वालों विविध भाव मेरे चित्त चैतन्य से तो भिन्न है। मैं तो एक परम ज्योति स्वरूप उपयोग स्वरूप आत्मा ही, क्योंकि राग की कर्ता बुद्धि तो ऊपर में अपन करके ही आए हैं। आश्रव और ज्ञान है, जब तक अंतर को नहीं जानता, आत्मा और आश्रव के अंतर को जब तक नहीं जानता, तब अज्ञान रूप परिमित होकर कर्म का ही बंधन करता है। ज्ञानियों की सोच जो जाती है वो भीतर से आ जाती है, एक चैतन्य मात्र में, बाकी सब पर। बात समझ, लेकिन सामान्य ज्ञान में समझना पड़ता है तो पहले स्थूल स्थूल से समझा जाए, फिर सूक्ष्म से। क्यों बताओ, रिश्तेदारियों में होता है ना, रिश्तेदारी देखो दृष्टांत तो आप और हमारे सामने ही पड़े हैं, हमारी दृष्टि जाना चाहिए। दो बहन हैं और भी बहुत बड़ा परिवार है। जिसको अंतरंग से सोच आती है वो क्या कहता है बताओ, कि मेरा तो मेरी माँ के अलावा कोई नहीं। क्या कहता है वो, क्या कहता है? और मासी भी मेरी नहीं, मामा भी मेरा नहीं, मेरी तो क्या है माँ। वो अंतरंग से सोच है। अब जो मासी मामा को अपना न माने और दूर दराज को अपना माने तो उसका भेद ज्ञान कितना सच्चा। पर बाहर से पहले रिश्तेदारी भिन्न करना पड़ेगी तो दूर दूर की करना पड़ेगी। पहले क्या कहेगा, नहीं मासी तो हमारी है भैया, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मामा तो हमारी ही है ना। वो बाहर से आए तो यहाँ से, और अंदर से चले तो एक के अलावा कोई अपना नहीं। ऐसे ही कह रहे, जब ज्ञानी भीतर से ज्यादा समझता है तो एक चैतन्य मात्र ही मेरा, बाकी रागादि भाव ने ये भी मेरे नहीं। लेकिन जब बाहर से चर्चा करनी होती है तो पहले स्थूल स्थूल को, नहीं तो मैंने उस रोज कहा था कि राग को तो अपने से भिन्न माने और संयोग में अपनापन जोड़े, तो ये तेरा भेद ज्ञान कितना सच्चा है। कौन सा कर्म का बंधन होगा कि अनंतानुबंधी का ही होगा। सोचो बात, परद्रव्य में रत बंधे और परद्रव्य से विरत न बंधे, ऐसी गाथा भी समय सार में आई और आगे भी आए। अष्टपौड़ में भी आया, परद्रव्य दुख गई, जिसमें परद्रव्य को वहाँ आचार्य भगवान अंतर्मुख होते हुए एक चैतन्य मात्र को ही अपना कहकर जिनेंद्र परमात्मा को भी पैर कह दिया। कितना कह दिया। लेकिन हम कहते साहब जिनेंद्र परद्रव्य से तो बनते हैं, आए भगवान को आपकी दर्शन पूजन से तो हमें बनते हैं, हम तो आपके यहाँ पूजन करते तो कर्म बनते हैं, दर्शन करते तो कर्म बनते हैं। देखो शास्त्र में इसलिए है, तो बिल्कुल भैया बनते हैं। तो बंधन नहीं करना तो मत करो, तो फिर क्या करो कि एक चैतन्य में ही रम जाओ। कि नहीं नहीं यहाँ बनते हैं, घर में रहे तो नहीं बनते हैं, क्योंकि ये बंधन है परद्रव्य, ये है हमारे लिए। कह रहे मूर्ख, ऐसी बुद्धि तू लाया कहाँ से? बात ही समझ में नहीं आई है। कि नहीं साहब राग से तो बनते हैं, राग कभी बनते ही है, इसमें क्या बुरी बात है, एक स्वभाव को अपना ले। कि नहीं मैं राग को तो अपना नहीं मानता, ये क्रोधाधिक तो मेरे नहीं, पर ये धनाधिक मेरे जरूर हैं। क्या तो फिर क्या हाथ में क्या आएगा इसके, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर वो गाथा निकाल देनी चाहिए आचार्य भगवंत की, जो ऐसा कहा परद्रव्य दुख गई तो वो निकाल। अरे नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं है, किसी की वो ताकत है तो वो चीज़ खरीदेगा ना। और जिनने ऐसा माना है वही तो अरियंत और सिद्ध हुए हैं। और इन्हीं में अगर जिनका पूरा उपयोग लगा रहता
तो शुभ कर्म बांधते स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती। निर्वाण थोड़ी होता, निर्वाण तो अपने में रत हुए हैं तो ही हुए। अपेक्षा हमें समझना है। हम यदि जो सैद्धांतिक बात है तो नहीं भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई करता नहीं। पुद्गल पुद्गल का करता है, जीव जीव का करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से एकत्व नहीं। देखो आंखों से तो सब एकत्व दिख रहा, अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि ये नाखून मेरा ही है, ये चमड़ी मेरी ही है, ये बाल मेरे ही है, क्या है ये, और हम एक ही तो हैं। ये आँख मेरी तो है, ये नाक मेरी तो है, इस आँख नाक का स्वामी मैं ही तो हूँ। कि तू ऐसा मानेगा तो अज्ञान है, और अज्ञान से कर्म का बंध होता है। और चैतन्य को अपना मानेगा तो क्या होगा कि कर्म का, कौन सा कर्म, मिथ्यात्व अनंतानुबंधित। ये बार बार इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है कि जीव को एक बंधन का ना करे तो ये सर्व बंधनों से अपने को सुरक्षित मान लेता है। और फिर अगर बंधन ही नहीं होता तो फिर सोचता है कि भाई ये करते करते ही मोक्ष हो जाएगा। बात समझ में आई कि भाई अभी मिथ्या संबंधी बंध नहीं है, अभी बाकी के अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ये सब बंधन है। और ज्ञानी किसी भी बंध को अभिप्राय में अच्छा मानता नहीं है, चाहे वो संजलन का हो, चाहे अप्रत्याख्यान का हो, चाहे प्रत्याख्यान का हो, वो बंधन, क्योंकि बंध कभी भी अच्छा होता नहीं है। संजलन के बंधन वाले को पाप का बंधन ही नहीं होता। संजलन के चाहे जिसको है पता, उसको पाप का बंधन होता है। अशुभ उपयोग का अस्तित्व ही नहीं है। और मुनिराज उसमें भी खटक मानते हैं, और हम स्थूल पाप के भाव को भी अच्छा मानते हैं। अब हमारी मान्यता और उनकी मान्यता के परिणाम को मिलाएं, हमें वो अच्छा दिखता है। भैया अभी बहुत अंतर है कि ये मान्यता यहाँ से निकालो। नहीं, दो द्रव्य के बीच में किसी भी परिस्थिति के अंदर एक पना नहीं होता, स्वस्वामी संबंध नहीं होता, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, भोक्ता भोग्य संबंध नहीं होता। ये वस्तु की स्थिति है। और ये अज्ञान मिटे तो, जब अज्ञान ही नहीं तो कर्म का बंधन कैसे होगा? और हमें अज्ञान है तो फिर कर्म का बंधन क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? बंधन होगा तो फिर संसार की जो व्यवस्था है ही, बंध है तो उदय आएगा, उदय है तो संयोग मिलेंगे, संयोग है तो मोह है तो फिर मिथ्यात्वादी भाव होंगे, फिर कर्म का बंध होगा। फिर ये संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कही न जाए। अनादिकाल से ये संतति चल रही है, जिसको हम वचन में द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म रूप परिणमित, भाव कर्म में पुनः नए कर्मों का बंधन। कहाँ से चल रही है? चल रही है बस ये चक्र में हम घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। अब ये जिनवाणी अगर हमें सुनने को, पढ़ने को मिली है तो इस चक्र में कटाब्ध करना। अभी कोरोना लगा था ना, तो कोरोना के चक्र को मिटाने के लिए तो ये लॉकडाउन लगाया। बोलो काय के लिए लगाया? काय के लिए लगाया? व्यक्ति यहाँ का यहीं रुक जाए, आगे न जाए तो ये आगे नहीं फैलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? और जिसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया वे उलझे बिना भी नहीं रहे। बात समझ में आई? विदेश में आज भी लग रहा है लॉकडाउन है, चक्र है वो सुरक्षा चक्र। ऐसे ज्ञानियों ने हमें ये चक्र दे दिया। चक्र का उल्लंघन करेंगे तो कर्म से बंधेंगे, और चक्र में रहे तो निर्बंध रहेंगे। बात दृष्टि का बंधन नहीं होगा, मिथ्यात्व संबंधी होगा नहीं, कि पर को अपने रूप नहीं करना, अपने को पर रूप नहीं करना।
दो द्रव्य की भिन्नता। मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानमय हूँ। भगवान ने मुझे जीव कहा तो मैं जीव रूप ही हूँ, शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग बाह्य पदार्थ रूप नहीं हूँ। और जो इसमें मुझे अपनापन लग रहा है वो मेरा ज्ञान है, उस अज्ञान से बंद है, तो मुझे उस अज्ञान का निवारण करना है। किसका निवारण करना है? अज्ञान। देखो, दुनिया जिसे पाप नहीं कहती, जिनवाणी उसे पाप कहती है। आप और हम घर पे आए हैं ना, कोई हमारे यहाँ आए और हम किसी के यहाँ जाए, दृष्टांत को समझना, बहुत वात्सल्य और बहुत प्रेम से हम उनके हाव भाव करते हैं। सारे लोग प्रशंसा, अरे हम गए वहाँ कितना स्वागत किया गया। अज्ञानी को उसमें पाप नजर नहीं आया। लेकिन जिनवाणी माता क्या कह रही है, ये बात सुनो, नहीं करना, ये नहीं कह रहे कि ये कार्य नहीं, जिस भूमिका में है उस भूमिका में भाव आए बिना रहते नहीं। पर आते हुए भी दो द्रव्य दो ही है, एक नहीं है। हम न उनके हैं न वो हमारे। और फिर उसमें दृष्टि बदल जाए, वात्सल्य की हो जाए, साधर्मी की हो जाए, धर्मी की हो जाए, तो वही पाप की प्रक्रिया पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है। आपका अभिप्राय बदला कि परिस्थितियां बदल गई, और हमारा अभिप्राय न बदले तो मिथ्यात्व का दोष हो जाता। बंधन की प्रक्रिया यहां से चालू है। कर्मण वर्गणा तो ठसाठस भरी है, पूरे विश्व में भरी है। कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहां कर्मण वर्गणा नहीं हो भाई। लोगों को पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, शास्त्र ही नहीं पढ़ते ना। अच्छा, हर व्यक्ति लौकिकता के आधार पर, बाहरी ज्ञान के आधार पर, बाहरी चीज़ों के आधार पर अपने को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि भगवान क्या कहते हैं भाई। निर्वाणी माता क्या कहती है। सोचा कुछ, अपने आप को हम सोचते कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सो सत्य कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सो सत्य कर रहे हैं। लेकिन जिनवाणी क्या कह रही है उस विषय के अंदर, इस विषय का हम विचार करें। इसलिए धर्म बाहुल्यता के आधार पर नहीं होता है। क्या ये पंच, जब हमारा काल की प्रारंभता हुई ना, कितनी चतुर्थ काल की प्रारंभता हुई, क्रम है था, अनादिकाल का क्रम है। जब चतुर्थ काल की प्रारंभता हुई, तीसरी काल की एंडता हुई, तो सबसे पहले दीक्षा लेने वाले कौन? आदिनाथी थे ना, अकेले ही थे ना। क्या बोलो, कौन थे? बाद में तो सभी बने, लेकिन तो इसका मतलब नहीं बाहुल्यता से आधार नहीं होता। आधार तो होता है, अकेले से ही होता है। कौन थे और कितने वर्ष बाद इस भरत क्षेत्र को तीर्थंकर का संयोग मिला? पहले काल में थे नहीं, दूसरे काल में थे नहीं, तीसरे काल का अंत समय, और उसके पहले के 3 काल वो भी देखा जाए, 9 कोड़ा कोड़ी के उधर के हैं, और 9 ये 18 कोड़ा कोड़ी बाद भरत क्षेत्र के सौभाग्य में ऐसे पवित्र तीर्थंकर, ऐसे महान जीव को उपलब्ध हुआ। इसके पहले तो कोई साधु पद ही नहीं था भरत क्षेत्र के अंदर। बस सोचे, विचार करें बात। तीर्थंकर तो जन्म से ही इतना ज्ञान लेके आते हैं, उनका लौकिक गुरु भी कोई नहीं होता। कौन? लौकिक गुरु भी कोई नहीं होता। उनको शिक्षाएं किसी ने दी नहीं, वो तो शिक्षित ही है, सर्वावधि ज्ञान से युक्त होते हैं। अब उनमें क्या, आप और हम तो एक एक शब्द पढ़े और 10-10 घंटे पढ़े फिर भूल जाएं। वो तो ये शास्त्र बंद है और सारी चीज़ें अंदर में जान लेते हैं। अभी इसमें इस दृष्टांत में बहुत सारी चीज़ें आती है। जब चिंतन में बैठे ना, ऐसे अवधि ज्ञान से, सर्वावधि अवधि ज्ञान से युक्त
आदिनाथ भगवान को भी 83 लाख पूर्वांग तक गृहस्थ में रहना पड़ा, तो उन्हें सोचो कि क्या क्या उनके ज्ञान में नहीं था। हम तो 10 साल तक अगर जिनवाणी पढ़ ले तो ऐसा सोचे कि हमने तो बहुत ज्ञान कर लिया, बहुत अर्जित कर लिया हमारा ज्ञान है। तो वो कितने थे, और फिर भी इतने बड़े वैभव में रहने पर भी 100 पुत्र जिनके हुए हैं, क्यों 60 साल की उम्र में पोते पोतियों की शादी हम देख लेते हैं इतने, तो 83 लाख पूर्वांग में कितनी शादियां देखी होगी उन्होंने, कितना बड़ा परिवार हुआ होगा उनका, चलो बताओ है? और फिर भी दो द्रव्य के बीच में एकत्व नहीं, दो द्रव्य के बीच में स्वामित्व नहीं, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म नहीं, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग नहीं। हम तो मोहित हुए जा रहे हैं, कुछ बाहर की क्रिया अच्छी करके भीतर की घातता कर कर मोहित हुए जा रहे हैं कि ओह मानो मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया। देखो जिनवाणी के सानिध्यता में ये बात सुनने को मिलती है और अपनी गलतियों का हमें एहसास होता है। हमें लगता है कि वास्तविकता में हम कहाँ हैं, हम तो उसी चीज व्यवहार भाषा को इतना सम्मान दे रहे हैं कि जिनवाणी का अपमान हो गया। नहीं देना सम्मान ये नहीं कह रहे हैं, जो लोग व्यवहार में जो कही जाती बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन परमार्थ के ख्याल में रखकर, अभी कहा ना मेहमान आए अच्छी आओ भगत करे, बहुत बढ़िया करे, उसे महसूस ना हो कि यहाँ परायापन है, पर फिर भी भीतर से ये जाने ये अलग द्रव्य है और मैं अलग द्रव्य है ना बात। इसलिए जो पर को अपने रूप करता है और अपने को भी पर करता है वह ज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता होता। अज्ञानमय जीव, मय शब्द का मतलब क्या, वो ज्ञान से तन्मय है। कौन? वो जीव। अज्ञान किसको कहा यहाँ, फिर ध्यान से सुने बात। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य दो को एक मानना, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी संबंध जोड़ना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की मान्यता बनाना, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य मानना, उसको यहाँ अज्ञानी कहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, संचय आदि करने वाला तो अज्ञानी हो सकता है, होता ही है, ये भी कह दे तो कोई बुरी बात नहीं है, इसमें भी अभी है। पर जिसने हिंसा आदि सब कार्य छोड़ दिए हों, परिग्रह का भी त्याग कर दिया हो, आए बात समझ, परिग्रह भी त्याग कर दिया, लेकिन दो द्रव्य के बीच में एक मान रहा हो, तो उसको भी यहाँ अज्ञानमय जीव कहा है। पापी कह दे तो कठोर शब्द हो जाता है, अज्ञानी कहो तो मीठा शब्द। जैसे कई जगह आचार्य ने पापी भी कहा, प्रवचन सार में तो लिखा कि जो पुण्य पाप में भेद डालता है वो घोर संसारी है। अब घोर संसारी का मतलब क्या होता है, चलो बताओ भाई। हम अनंत संसार में भटकेंगे तो ये कहेंगे ना साहब हम बहुत बड़े पापी हैं इसलिए संसार में भटकेंगे, लेकिन अज्ञानी कह दिया कि अज्ञानी। यही तो गाथाएं लोगों को चूप जाती है, यही गाथा तो अज्ञानियों को अपने अज्ञान के कारण क्रिया का कर्तव्य मानने वाले को चूप जाती है। वो अरे कैसी बातें करते हो, हम क्या करते हैं, तो भगवान की मूल गाथा है, इसमें अपन क्या करते हैं। और हमें अपना भी तो अज्ञान मिटाना है ना, किसका अज्ञान मिटाना है?
दुनिया तो देगी आरोप, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। तो भाई यही तो अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? दुनिया कहेगी नहीं नहीं साहब आप तो इस शरीर के मालिक आप ही, और मुझे भी लग रहा है कि इस शरीर का मालिक मैं ही हूँ। तो फिर ये मान्यता तो एकत्व की है ना। साहब आपने ये बोला, आपने कितना अच्छा बोला, और मुझे भी लग रहा कि मैंने कितना अच्छा बोला। तो दुनिया तो यही कहेगी, और मैंने भी मान्यता ऐसी ही बनाई। तो बाहर का तो अपराध कुछ नहीं है, लेकिन ये मान्यता ही तो अपराध है ना। इस अपराध को ही तो यहाँ अज्ञानमय भाव कहा ना। तो क्या करेंगे? दुनिया कहे तो मानो मत, बस सीधी सी बात। क्यों? कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, लोग व्यवहार में किसी भी आरोप की कथनता में आते, अरे साहब ये तो सब आपका ही है। क्यों? कपिल जी ने कहा था ना कि हम किसी के घर में भोजन करने गए, तो बोला भी ये कि सब ये तो सब आपका ही है। तो वो तो व्यवहार कहेगा। कपिल जी कहे कि अगर मैं कहूँ कि जब मेरा है तो तुम बाहर निकलो, मुझे ही रहने दो यहाँ, तो फिर क्या होगा? कर सकता है वो? तो वो फिर कहेगा अरे साहब मैंने तो मजाक में कहा था, आपने इसे सच्ची में मान लिया। क्या कहेगा वो? है वो यही कहेगा सब मजाक में। कई बार ऐसा होता है, देखो लोग व्यवहार में बहुत सारी, कई जीव है ना किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं, चलो लगी शर्त, हाँ चलो 10-10 लाख की शर्त लगी, क्या लगती है? और फिर अरे हमने तो मजाक में शर्त लगाई थी। क्या जब बात सच्चाई पे आती है तो फिर वो क्या कहता है? एकदम पलटता है। क्या कहता है? अरे साहब मैंने तो क्या काय पे लगाई थी, ये मजाक में शर्त लगाई थी, कि सच्चा थोड़ी कहा था मैंने। ये तो ऐसे ही है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जो हमने ये कहा कि हम सब तुम्हारे हैं और तुम सब हमारे हो, कि ये सब क्या है? कि ये तो व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो ये है कि हम न किसी के और कोई न हमारा। ये सत्य है। हमने न किसी का आज तक कार्य किया है, न किसी अन्य ने हमारा कार्य किया है। न हम किसी परद्रव्य के स्वामी हैं, न कोई परद्रव्य हमारा स्वामी है। परमार्थ को, और ये अज्ञान मिट जाए तो फिर कर्म का बंध कैसे होगा? आगे बंध अधिकार में कहेंगे कि वह व्यक्ति जो अखाड़े में उतरा हुआ है, तेल मर्दन करके उतरा हुआ, अच्छा बिल्कुल बॉडी पे पूरा चिकास लगा दी और अखाड़े में उतरा, तो उसकी जो धूल आदि चिपकती है उसके शरीर पे, तो उस चिपकने का कारण क्या? वो तेल का मर्दन से चिपकी ना वो, और वो अगर तेल ना मर्दन करे तो कितनी धूल है चिपकती, वो कदाचित चिपक जाए तो ऐसा करेगी तो निकल जाए। तो ऐसा करेंगे ये मिथ्यात्व का भाव अगर तेल राग कर्तृत्व एकत्व स्वामित्व भोक्तत्व का परिणाम है, तो ये संसार सारा हमें बंध में निमित्त बनता है। और अगर ये भाव टूट गया तो इसका बंधन नहीं है। और इस भाव को तोड़ने की कला जिनवाणी माता हमें सिखा रही है। ऐसा फिर व्यवहार नहीं बोलेंगे क्या कि कोई घर पे आ जाए तो बिल्कुल सुम हो जाए हम? अरे व्यवहार नहीं बिगाड़ना भाई, व्यवहार तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, दृष्टि का परिवर्तन करो बस। व्यवहार में कहीं भी चल रहा है ठीक है, क्या करें? अज्ञानियों की मान्यता के आगे क्या कर सकते हैं? दृष्टि परिवर्तन का नाम ही संसार का परिवर्तन है, और जिसकी जहाँ सृष्टि परिवर्तन है तो दृष्टि परिवर्तन नहीं और सारी चीजें भी छोड़ दे तो क्या? अब वो तेल से मर्दन पूरा तेल लगा रखा है और वो अखाड़े में न उतरे और वो कहीं भी जाए तो धूल चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? वो अखाड़े में नहीं उतरा और पूरा तेल से चिकाड़ हो और वो ऐसी जगह चले जाए, फिर भी हवा के माध्यम से या किसी की माध्यम से उसके शरीर पे चिकनाट आए बिना, वो कल बिंदे बिना नहीं रहेगी, रज लगी बिना नहीं रहेगी। हम मिथ्यात्व करता बुद्धि रखकर भले संयोगों में न भी जाए और एकल्य में भी रहें
तो भी हमें कर्म बंद हुए बिना नहीं रहेगा। और रूखा शरीर है और मिट्टी भरे शरीर में भी, मिट्टी वाली व्यवस्था में भी चले जाएं तो भी ऐसा स्थूल बंद होने वाला नहीं। ये अद्भुत बात की जितवाणी माता हमें कहती है। आप और हम सभी बहुत विचार करके चिंतन में ढालकर एक पवित्र जिनेंद्र भगवंता की निकटता में हम इन अपने मिथ्यात्वादी भावों का परित्याग करें और सम्यक ज्ञान आदि से युक्त बने, यही मंगल है। नमो हाँ 8:30